आप सभी लोगों को नमस्कार। आज 1 मई है, विश्व मजदूर दिवस। दुनिया भर में ऊंची ऊंची चमचमाती बिल्डिंगें, बड़े कारखाने, बड़े उद्योग धंधे, लंबे लंबे हाईवे, इन सब को किसी देश के विकास का सूचकांक माना जाता है, किसी देश के प्रगति का पैमाना माना जाता है। लेकिन इस प्रगति के पीछे जो लोग खून पसीना बहाते हैं, आज का दिन 1 मई विश्व मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। दोस्तों, आज के दौर में कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली है और चूंकि मजदूरों के योगदान को पूरी दुनिया से नकारा नहीं जा सकता है। मैं जिस फोन से लाइव हूं, जिस गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूं, आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, उन सब के पीछे मजदूरों का ही खून पसीना है। लेकिन कोरोना महामारी में जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो पूरी दुनिया के मजदूरों पर पड़ी है, और उस पूरी दुनिया के मजदूरों में जो सबसे खराब स्थिति है वो हमारे भारत देश के मजदूरों की है। मैं इस बात को इसलिए इतने बेहतर तरीके से जानता हूं क्योंकि मैं खुद भी एक मजदूर परिवार से हूं। मेरे पिताजी आज बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन किसी समय में जब वो गांव से चल करके आए थे तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सोते थे, दिन भर मजदूरी करते थे, वहीं पर सोते थे पैसा बचाने के लिए, और फिर उससे जो पैसा बचता था वो उससे हम लोगों को उन्होंने खिलाया पिलाया, पढ़ाया और बड़ा किया। दूसरे, मैं इस बात को अच्छी तरह से इसलिए भी समझ सकता हूं क्योंकि मैं मजदूर बेल्ट का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूर्वांचल। दूसरा, जो बिहार हमारा सटा हुआ है वो सबसे बड़ा मजदूर प्रदेश है, पूरा प्रदेश ही मजदूर बेल्ट है। तो हम मजदूर बेल्ट के रहने वाले हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से मजदूरों की स्थिति को समझ सकते हैं। लॉकडाउन में पूरे देश ने देखा कि मजदूर भूखे मर रहा है, मजदूर हजारों किलोमीटर सड़कों पर पैदल चल रहा है। 30 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर पैदल चलते चलते मर गए और अभी भी पैदल चल रहे हैं। आप मेरे फेसबुक पर भी देखते होंगे, लगातार देखते होंगे। अभी तक इस देश की सरकार ने उन मजदूरों को अपने घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं किया है, न ही उन तक कोई राशन या राहत सामग्री पहुंचाने की कोई व्यवस्था हो पाई है। नरेंद्र मोदी जी सो करके उठते हैं और 4 घंटे की मोहलत देकर के लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं। हालांकि जब कोरोना का पहला पेशेंट भारत में आया 30 जनवरी को, 12 फरवरी को राहुल गांधी जी जो सांसद हैं वो ट्वीट करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और फिर 4 घंटे की मोहलत देकर के प्रधानमंत्री जी अचानक से लॉकडाउन कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी दुश्वारियों हुई है, सबसे बड़ा जो मार पड़ी है, वो हमारे देश के मजदूरों पर पड़ी है। अब ये मजदूर दिवस आज क्यों है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो संक्षेप में जान ले कि 1 मई 1886 में शिकागो में एक आंदोलन शुरू हुआ था। मजदूरों का आंदोलन था और मजदूरों की मांग थी कि काम के घंटे 12 के बजाय 8 किए जाएं। आज जो ऑफिस में आप 8 घंटे काम करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। 1 मई 1986 को शुरू हुआ आंदोलन 4 मई तक चलता है। 4 मई को वहां पर बम विस्फोट होता है, खून खराबा होता है। मजदूरों का झंडा उस समय तक सफेद था, लेकिन उस खून खराबे के बाद से मजदूरों का इतना खून बहा कि उनके हाथ में पकड़े हुए सारे झंडे जो जमीन पर गिरे थे वो खून से सन करके लाल हो गए। और आज जितने भी मजदूर संगठन है, इसी कारण से उनका झंडा लाल होता है, क्योंकि वो इतिहास को, उस दिन मारे गए मजदूरों की याद में अपने झंडे को लाल रखते हैं, क्योंकि वो लाल रंग नहीं था, वो खून था। जो मजदूरों का खून था उससे वो झंडा लाल हुआ था। और उस खून बहने के नाते, उस कुर्बानी के नाते, आप देश में या दुनिया में जो मजदूरी के घंटे 8 हैं, जिसमें आप 8 घंटे काम करके अपने घर आराम से पहुंच जाते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब सरकारों का देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, गुजरात और पंजाब सरकार निर्णय ले रही है कि मजदूरों के लिए अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे मजदूरी उनसे ली जाएगी, क्योंकि देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया है कोरोना से, और उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए मजदूरों से अब 8 के बजाय 12 घंटे मजदूरी की जाएगी।
ये जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं ना, आप लोगों से भी, ये केवल दिहाड़ी मजदूर और ईंटा गारा करने वाले लोगों से नहीं बात हो रही है, आपसे भी 12 घंटे मजदूरी ली जाएगी। अभी सरकार ने, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है तब से लेके अब तक, परसों नरसों एक डेटा का खुलासा हुआ है आरटीआई से कि 6,86,000 करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। 6,86,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों ने जो कर्जा लिया था, जो बैड लोन्स हो गए हैं, उसको उन्होंने सेटल कर दिया। सेटल करने का मतलब ये लोन अब नहीं भर पाएंगे, वो कर्जा माफ कर दिया गया है। 2,200 करोड़ रुपया उसमें रामदेव जी का भी है। तो ये जो कर्जा माफ हुआ है 6,68,000 करोड़ रुपया, ये अब मजदूरों से वसूला जाएगा। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संवैधानिक अधिकार दिया 8 घंटे मजदूरी का, अब उसको बढ़ा करके ये सरकारें 12 घंटे करना चाहती हैं। इन जो हमारी आर्थिक सलाहकार कमेटी है देश की, उसने कहा कि जो सुपर रिच हैं, जिनकी इनकम हजारों करोड़ से ऊपर की है, उनके ऊपर सरकार को टैक्स बढ़ा करके में सुधार लाना चाहिए। लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन इस पर बड़ी जोर शोर से काम हो रहा है कि मजदूरों का मजदूरी घटने का अब 12 घंटे किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अपने देश में उद्योगपतियों के पास इस देश के लोगों के द्वारा टैक्स के रूप में दिया गया जो सरकारी खजाना था, उसका हजारों करोड़ रुपया इन पर बकाया है। सरकार को इनकी संपत्ति बेच करके उस कर्जे को वसूलना चाहिए, ना कि जो गरीब मजदूर जो मारा जा चुका है। आपके पिछले 6 सालों के कार्यकाल में जो दुर्गति इस देश में मजदूरों की हुई है, और कोरोना महामारी में जो आज मारा जा रहा है, सड़क पर पैदल चलते चलते वो मर जा रहा है, उसकी मजदूरी 12 घंटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको आर्थिक सुधार करना है तो जो देश का पैसा खा करके लोग बैठे उनसे आप वसूली करिए, ठीक है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको इन मजदूरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप इनके लिए नहीं खड़े होंगे तो अगला शिकंजा आपके ऊपर कसा जाएगा। वो मजाक में कहते हैं ना लोग कि अब भक्त लोगों से मोदी जी किडनी मांगने वाले हैं। किडनी नहीं मांगेंगे, लेकिन जीने लायक छोड़ेंगे नहीं मोदी जी तुम लोगों को। अंधभक्ति ठीक नहीं है। इस निर्णय का पुरजोर विरोध होना चाहिए। यही देश के श्रमिकों की, जो अपनी श्रम शक्ति से हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, हमारे रहने के लायक बनाते हैं, हमारे लिए जीने के संसाधनों को बनाते हैं, का निर्माण करते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, ईंट के भट्ठों पर काम करके ईंट बनाते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं उसमें। ये खड़े होने का समय है। हालांकि पूरा देश संकट में है, लेकिन सबके संकट में खड़ा होना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जिनका रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो गई है, वो भी इन मजदूरों को तू तड़के करके बात करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर आता है तो उससे बेतेरे कह की बात करते हैं, दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। उन लोगों को भी अब समझना होगा, जगना होगा। आज अगर मजदूरों के लिए नहीं खड़े होंगे तो ये दुनिया बद से बदतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। कल मैं वीडियो पोस्ट करूंगा कि मजदूरों की जो स्थिति है वो पूर्वांचल में और बिहार में सबसे ज्यादा क्यों खराब है। क्योंकि देश भर में लॉकडाउन के बाद जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं, उसमें 90% केस जो हैं वो पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। तो हमारे देश में ये दोनों क्षेत्र ही लेबर बेल्ट क्यों बने हुए हैं? सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ पर क्यों हैं? यहीं पर जो औद्योगिक क्रांति हुई वो इस क्षेत्र में क्यों नहीं हुई? यहाँ के लोगों को यहाँ पर काम क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ के मजदूर जब कहीं महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनको शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग मार के भगाते हैं, असम में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, वहां से धुतकारे जाते हैं। तो ये जो लेबर जोन का ठप्पा हम लोगों के सर पर लगा हुआ है पूर्वांचल और बिहार के ऊपर, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। इसका मैं तात्कालिक कारण, ऐतिहासिक कारण और प्राचीन ऐतिहासिक कारण, वैदिक कालीन ऐतिहासिक कारण चारों में डिस्कस करके आप लोगों को बताऊंगा।
आपने मेरी बातों को सुना। आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर दुनिया के सभी मजदूरों को हमारा सलाम।